चाहे त्यों नचो जी, ज्यों राम नचाए 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 त्यों नचो, ज्यों राम नचाए त्यों नचो जी, ज्यों राम नचाए त्यों नचो जी, राम नचाए त्यों नचो जी, ज्यों 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 राम नचाए त्यों नचो जी। धन्यवाद देवियों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना है सर, सुनो। अगले माह 10 से 15 जुलाई और 27 से 30 जुलाई तक हरिद्वार में 2 साधना सत्संग हो रहे हैं। दिल्ली से जिनके नाम स्वीकार हुए हैं उनकी सूची बाहर लिख के लगी हुई है। आजकल अपनी सुविधा के अनुसार जाने से पहले देख लीजिएगा। जिनके नाम स्वीकार हुए हैं उनसे निवेदन है कि वे समय से पूर्व ही हरिद्वार पधारने की कृपा करें। धन्यवाद। लीला के अंतर्गत चर्चा चल रही है, भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। सब कुछ इस संसार में जो घटित होता दिखाई देता है, अपने ऊपर, औरों के ऊपर, ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, वह सब परमात्मा की ही इच्छा के अनुसार घटित हो रहा है, ऐसा दिखने लग जाए। यदि किसी साधु को ऐसी अनुभूति होने लग जाए तो वह परमात्मा की कृपा का पुण्य पात्र ही होगा, उसे परम शांति लाभ होगी, वह हर वक्त परमानंदित रहेगा, उससे किसी प्रकार की चिंता, उदासी, बेचैनी इत्यादि या भय नहीं हुआ करता। वह सब कुछ, जो कुछ भी परमात्मा के घर से आता है उसे प्रसाद स्वीकार करता है। कैसा भी है, उसके प्रति कभी कोई भी किंतु परंतु नहीं करता। ऐसा साधक हो जाता है। कल आप जी की सेवा में रावण की उदाहरण रखी गई थी। रावण की उदाहरण इसलिए रखी गई थी, अपने आप को महाशक्तिशाली, अपने आप को अति बलवान समझने वाला भी परमेश्वर के विधान से बाहर तो नहीं जा सकेगा। अगर ऐसा महसूस होता है कि थोड़ी देर के लिए वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, अंततः उसे परमेश्वर के विधान में ही भुगतना पड़ेगा। विनाशकारी अंत, ऐसा अंत जैसा रावण का हुआ साधुजनों किसी शत्रु का भी ना हो। 1 लाख परिवार के सदस्य मरते वक्त कोई अंत्येष्टि करने वाला नहीं था, कोई आग देने वाला नहीं था। ऐसा विनाशकारी अंत रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का। आज साधु फिर उसी की चर्चा आगे जारी रखते हैं। सबको पता है साधु कि रावण ने अपनी जिंदगी में प्रकृति के नियमों का अति उल्लंघन किया है। था शक्तिशाली, इसमें कोई शक नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा, ब्रह्मा जी
श्रीलंका में उसके पास उसे वेद पढ़ाने के लिए आया करते। भोले बाबा कैलाश पर्वत से चल के तो रावण के महल में उससे पूजा करवाने के लिए जाया करते। देवी देवता हमेशा उसके द्वार पर खड़े रहते, ग्रह इत्यादि आसपास मटकते रहते। अपने घर में उसने कोई कुक, जैसे आप जी के घरों में होते हैं, ऐसा कुक नहीं था। साक्षात अग्नि देवता कुकिंग का काम करते थे रावण के घर में। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति रावण। शनि देवता, दूसरे ग्रह इत्यादि सब उसके इशारों पर नाचते। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति, ऐसा बलवान व्यक्ति रावण। बहुत कुछ करने में समर्थ था। प्रभु राम से अंत समय कहता है, मैं ये सब कुछ करने में सक्षम था, लेकिन कल तक टालता रहा, इसलिए मैं कर ना सका। मेरा बहुत हार्दिक इच्छा थी कि ये सागर जिस द्वारा लंका घिरी हुई है, खारा है, इसे मीठा बना दूं, इसे दूध से भर दूं। पृथ्वी से लेके तो स्वर्ग तक एक सीढ़ी इस प्रकार की बना दूं, जो चाहे उस पर चढ़ के जा सके, इत्यादि इत्यादि अनेक सारी बातें रावण कहता है मैंने सोच रखी हुई थी। मैं करने में राम समर्थ था। प्रभु राम के सामने कह रहा है, मैं ये सब कुछ करने में समर्थ था, लेकिन कल तक टालता रहा और वह कल कभी नहीं आया। अब मैं ऐसे ही जा रहा हूं। इसी रावण ने साधक सुनो, आज ब्रह्मा जी जिस वक्त उन्हें वेद पढ़ाने के लिए आए, उनसे रावण पूछता है, ब्रह्मा तो सबके भाग्य लिखता है, मुझे एक बात बता, मेरी मृत्यु कैसे होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, रावण जो लिख दिया वैसा ही होगा, उससे टसमस नहीं हो सकता। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं लिखता, मैं तेरे कर्मों के अनुसार और प्रभु राम की परम इच्छा के अनुसार लिखता हूं। ये कलम मेरी सिर्फ लिखती है, इच्छा परमात्मा की काम करती है। इसलिए मेरा उनकी इच्छा में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं तो यूं कहिएगा, एक जैसे अकाउंटेंट होता है, जैसे मुनीम होता है, ये काम करता हूं। जो कुछ उन्होंने लिखाया, एक सेक्रेटरी होता है, जो कुछ उन्होंने लिखवाया मैंने लिख दिया, और वह तेरे कर्मों के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार फैसला अपना सुनाते हैं, तद अनुसार प्रारब्ध बनती है। जिद न कर, जो लिखा गया वह लिखा गया, अब उसे कुछ नहीं, कोई टाल नहीं सकता। नहीं, मैं टालूंगा। आग्रह किया। आग्रह जब किया तो ब्रह्मा जी कहते हैं, सुन रावण, कौशल राज्य की राजकुमारी है कौशल्या, उसका विवाह अयोध्या नरेश दशरथ से होगा। इन दोनों से जो ज्येष्ठ संतान उत्पन्न होगी वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ठीक है। इतनी ही बात सुनने की देरी थी और रावण वहां से कौशल देश चल पड़े। वहां जाके कौशल्या का अपहरण किया है। इस सीता का अपहरण कोई नई बात नहीं उसके लिए, उसने जिंदगी में न जाने कितने अपहरण किए हैं। शास्त्र कहता है कि उन्होंने